जय हिंद टू एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि हम अपनी पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में हमने देखा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में, और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री। तो हम ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन से आर्टिकल होते हैं, उनके क्या पावर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमने अभी प्रेसिडेंट पढ़ के आए थे पिछली वीडियोस में, तो अब बात करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं, स्टेट मतलब इंडिया की ही बात कर रहे हैं, बट एक इंटरनेशनल फॉर्म में। ठीक है। तो प्रेसिडेंट होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जब हेड होते हैं ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं डिफैक्टो, डी फैक्टो हेड, मतलब कि एक टाइप से रियल। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डी ज्योर होते हैं, मतलब एक टाइप से नॉमिनल, जिसे हम नॉमिनेट करके लेके आते हैं, नॉमिनल। ठीक है। ये दो टाइप के हेड हो गए। तो ये हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, डिफैक्टो, और प्रेसिडेंट डी ज्योर। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज डी ज्योर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज रिफर्ड एज द डिफैक्टो हेड। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जब भी पूछे कि रियल हेड कौन है, तो हम नाम लेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर का। बट जब पूछे हु इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। कोई भी साइन या कोई भी जो बिल होता है, वो एक्ट तभी बनता है जब आखिर में प्रेसिडेंट के साइन हो। बट आप देखो कहीं पे भी कोई भी जो मेन फेस होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो रियल हेड है। असली में मोस्टली पावर तो प्राइम मिनिस्टर्स के पास है, पीएम प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक टाइप से हेड है, बट एक टाइप से नॉमिनल हेड है। यहां तक ये बात क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 75 है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, और उसे कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है। ये बात यहाँ तक की क्लियर है। और प्रेसिडेंट कैसे, जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मतलब ये कुछ 300 कुछ सीटें हैं। अब जिस भी मेजोरिटी के पास में 50+1, मान लो 100 सीटें हैं, और इसके पास 51 सीटें आ गई, इनके पास 49 सीटें हैं। मेजोरिटी किसके पास है, 51 के पास है ना। तो इन 51 में से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा, पीएम बना दिया जाएगा। तो वो मेजोरिटी पार्टी के होने चाहिए इन लोकसभा। लोकसभा में क्यों, क्योंकि लोकसभा वो सभा है जिसमें हम जाके वोट करते हैं, मतलब जैसे हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया, तब जाके लोकसभा में बैठे हैं। अब बट कई बार हम देखते हैं कि मिनिस्टर जो है ना, वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, मेजोरिटी पार्टी ऑफ लोकसभा, बट स्टिल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। आइदर हाउस मतलब कि राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। और राज्यसभा से कौन से, जैसे कि इंदिरा गांधी जी होगी, पेन कहाँ है मेरा, अच्छा ये रहा, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा आई के गुजरात, गुजरात लिखा है मैंने, गुजराल होगा शायद, एक बार चेक कर लेना। ठीक है। मनमोहन सिंह 2004, ये सारे क्या थे, मेंबर ऑफ राज्यसभा थे। तो इन्हीं राज्यसभा के मेंबर थे, तो इन्हें अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट में बात क्लियर है, मेजोरिटी पार्टी से होती है, बट कई बार हम किसी भी हाउस से उठा सकते हैं। मोस्टली लोकसभा से होते हैं, बट हम किसी भी हाउस से उठा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो राज्यसभा से, जिन्हें हम प्रेसिडेंट ने पीएम बनाया था। उसके बाद एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर पार्टी मेजोरिटी में है ही नहीं, मान लो ये 100 सीटें हैं, 100 क्या 120 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। एक पार्टी ए है, एक बी है और एक सी है। इसे भी मिले हैं 40 वोट, इसे भी मिले हैं 40, इसे भी मिले हैं 40। अब इन तीनों में से क्या है, कोई भी मेजोरिटी में नहीं है। तो किसी एक पार्टी को क्या करे, प्रेसिडेंट अपनी क्या करेगा, डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करेगा, और किसी भी एक पार्टी से, ठीक है, जो उसे लगता है कि मैक्सिमम है। मान लो कि नहीं 40, ये गलत एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सॉरी, ये है। और एक को मिले 30, एक को मिले 20, ठीक है, 50, और इसे भी मिले हैं 50। ठीक है, ए बी एंड सी। अब मेजोरिटी तो किसी के पास नहीं, मेजोरिटी के लिए क्या होनी चाहिए, 51 सीट तो होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि ½ + 1, 50+1 तो सीट होनी चाहिए। 50 से ऊपर जितनी भी वो मेजोरिटी में काउंट होती है। बट ना ए के पास है, ना बी के पास है, ना सी के पास है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करेगा, और जो भी
मैक्सिमम सीट जिस भी पार्टी के पास होगी, जैसे इस केस में बी के पास मैक्सिमम सीट है, तो क्या करेगा, इसमें से एक किसी को पीएम बना देगा और उसके बाद उसे टाइम दिया जाएगा। कितने देर का टाइम दिया जाएगा? 1 महीने का। 1 मंथ का उसे क्या दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा कि किस लिए? वो अपनी मेजोरिटी शो करे कि मेजोरिटी 1 मंथ के अंदर उसे शो करनी पड़ेगी कि हाँ हमारे पास मेजोरिटी है, वरना उसकी जो पार्टी होगी उसे डिसमेंटल, मतलब एक टाइप से डिसमेंटल कह रहा हूँ, उनकी पार्टी उन्हें पीएम से हटा दिया जाएगा। ये होती है एक प्रेसिडेंट के पास जो डिस्क्रिशन पावर है कि वो पीएम को इलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये एक्सेप्शन है, याद रखना कि अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करके मैक्सिमम जिस पार्टी के पास सीट है उसमें से किसी एक को पीएम बना सकती है, और पीएम जो बनेगा उसे 1 मंथ के अंदर अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी लोकसभा में। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद जब हम मैंने जो डिस्क्रिशन पावर की बात की थी, ये पहली बार कब एग्जीक्यूट हो रहा है? 1979 में। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। उनने क्या किया था, जो चौधरी चरण सिंह की जो गवर्नमेंट थी, चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया गया था? पीएम बनाया गया था, और बोला गया था कि आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी? मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? और ये 170 दिन तक की गवर्नमेंट थी, ठीक है, मतलब इनकी जो गवर्नमेंट थी। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। बट हाँ, एक और चीज यहाँ रखना, ये राज्यसभा से जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं ना, वो किसी भी, अगर मान लो राज्यसभा से मेंबर जो इलेक्ट होके पीएम बने, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ लोकसभा में, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर चलता है, तो जो ये पीएम है, जो ये राज्यसभा से निकले हुए जो पीएम है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात याद रखना और ये बात ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अंडर ये हो गया, ठीक है, एक्सेप्शन हो गया, एग्जाम्पल भी दे दिया। और फिर जब हम बात करते हैं टेन्योर की, कि प्राइम मिनिस्टर का कितना टेन्योर होना चाहिए, ठीक है, तो एक बात याद रखना, प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है फिक्स नहीं होता, वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्यों? अगर मान लो प्रेसिडेंट को लगा कि इनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं, अगर उन्हें लगता है मेजोरिटी है तब तक वो चलते रहेंगे, ठीक है। हाउएवर इट डज नॉट मीन प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर किसी भी एक टाइम पे, मीन दैट द प्रेसिडेंट, मतलब एक टाइम पे डिसमिस अचानक से नहीं कर सकते कि आज हम मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और कल प्रेसिडेंट कह रहा है कि तुम आज कल से नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब तक प्राइम मिनिस्टर क्या एंजॉय कर रहा है? मेजोरिटी एंजॉय कर रहा है, कहाँ पे? लोकसभा में, उसे कभी डिसमिस नहीं किया जाएगा। मैंने कहा था ना, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो हार गया, तब जाके प्रेसिडेंट उसे क्या करेगा? निकाल दिया, प्रेसिडेंट उसे मतलब हटा देगा, एक टाइप से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, फिर ये वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी को छोड़ के जाते हुए आपको दिखेंगे। वैसे फुल टर्म कितना होता है? हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो 5 साल तक तो प्राइम मिनिस्टर के पास अगर मेजोरिटी है तो रहेंगे, अगर मेजोरिटी नहीं है तो 5 साल से नीचे भी उन्हें हटा दिया जाता है। coincides with the normal life of Lok Sabha where if she lose confidence, मैंने कहा था अगर कॉन्फिडेंस अगर लूज करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा, तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट भी उसे डिसमिस कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे पहली चीज, नॉट फिक्स्ड, टर्म जो है उनका फिक्स नहीं है, मेजोरिटी है तब तक वो रहेंगे। दूसरा, 5 साल के लिए रह सकते हैं या उससे कम भी, उनसे कम भी अगर मेजोरिटी नहीं है तब। और उसके बाद प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर इनके पास मेजोरिटी नहीं है तो उसे डिसमिस कर सकते हैं। इसमें इतना सा ही बस है, इससे फालतू और कुछ है नहीं। जब हम बात करते हैं पावर्स की, है कि नहीं, पावर्स की भी बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होती है? एक तो लीडर ऑफ द कंट्री होता है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वो रियल हेड होता है कि नहीं, रियल हेड होते हैं। कौन होता है रियल को? हमने क्या बोला था? डी फैक्टो, है कि नहीं। और पोर्टफोलियो एलोकेशन, अब प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है कि जो मान लो 3 कैंडिडेट है, एक्स वाई जेड, उन्हें कहा चलो तुम्हें ये पोर्टफोलियो दे रहे हैं, हम रेलवे मिनिस्ट्री दे दी, तुम्हें ये पोर्टफोलियो दे दिया, चलो तुम्हें हेल्थ केयर दे दिया, तुम्हें ये पोर्टफोलियो दे दिया। ये कौन डिसाइड करता है? ये प्राइम मिनिस्टर
डिसाइड करते हैं कि असाइन करते हैं कि कौन सा पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को मिलना चाहिए। अब वो कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंट्री, कहीं पे भी तुम देखोगे पीएम को रिप्रेजेंट, मतलब जहां पे भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होगा प्राइम मिनिस्टर वहां पे हाजिर होते हैं। जैसे अभी G20 समिट हुई थी इंडिया में, या फिर कुछ भी इवेंट ले लो, G7 हो गए, कहीं पे भी आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर ही जाता है, क्योंकि वो एक रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हेड, मतलब इंडिया के। उसके बाद ये एक लिंक का काम करते हैं। लिंक का, बट किसके लिंक का? तुम देखोगे कि प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच का, एक टाइप से ये प्रेसिडेंट है और ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। उसमें पीएम भी आता है, बट एक कैबिनेट मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, कौन हुए? पीएम हो गए। अब प्रेसिडेंट को कुछ काम है, वो प्रेसिडेंट को कुछ काम है, वो पीएम को बोलेंगे। पीएम को कुछ काम है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ काम है, पीएम को, पीएम फिर प्रेसिडेंट को। तो एक टाइप से बीच के एक लिंक का काम करें कि इन दो कड़ियों को जोड़ने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब वो हेड होता है, ये तो बात बता दी है, ठीक है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, नीति आयोग के अपॉइंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इन सब जो भी ये लिखा है, हेड ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन सब के क्या होता है? वो एक टाइप से हेड बनते हैं। जो भी पीएम बनता है या जो भी पीएम बनते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट दिख रहे हैं उनके ऑटोमेटिक हेड पीएम ही होते हैं। और वो चीफ एडवाइजर होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के, ठीक है। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मतलब आखिर चलनी तो एंड में प्रेसिडेंट की है, बट एक टाइप से चलते तो पीएम की है, बट एडवाइजरी का काम करते हैं। फिर यहाँ तक मैं देख लूँ और कोई फंक्शन रह गया हो। इसमें एक और चीज याद रख लेना, जो टर्म वाले में मैं बोल रहा हूँ, कि अगर जब पीएम रिजाइन करता है या करते हैं, तो वो अपनी रेजिग्नेशन किसे देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं अपना रेजिग्नेशन। और इसमें और कुछ पीएम में बस इतना ही है। और हाँ, एक और चीज लिख लो, जो पीएम होती है ना, इनकी सैलरी जो होती है कोई फिक्स नहीं होती, पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। सैलरी कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम कि इनकी क्या सैलरी होनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर में हमने यही पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे डिफेक्टो हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं। और 75 आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इनकी जो और सैलरी के बारे में नहीं लिखा कहीं, तुम सोचो ये जो सैलरी है ये 75 में मेंशन नहीं है, ठीक है। 75 में मेंशन नहीं है, ये बात याद रखना। अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेजोरिटी पार्टी से होनी चाहिए और लोकसभा से होनी चाहिए, बट एक्सेप्शंस भी होते हैं कि किसी भी हाउस से हो सकते हैं, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी। अगर राज्यसभा से मेंबर्स हैं तो नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी जो मेंबर होते हैं जो मैक्सिमम सीट होल्ड कर रहे होते हैं उनमें से किसी एक को पीएम बना देते हैं, और एक मंथ की कहते हैं कि हम तुम्हें टाइम देते हैं और अपनी मेजोरिटी प्रूव करो। जैसे कि नीलम संजीवा रेड्डी का केस था, मतलब वो चौधरी चरण सिंह का केस था, जिसमें प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और टर्म कितना होता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया, पावर भी बता दिया आपको। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना पढ़ेंगे कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज, उसके अंदर क्या क्या होगा, कौन से आर्टिकल्स रिलेट किए जाएंगे। मैंने ड्यूटीज ऑफ पीएम रह गया क्या इसमें? पावर एंड फंक्शन बता दिया। आहा, एक आर्टिकल 7, ये पावर एंड फंक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, पीएम प्रोवाइड प्रेसिडेंट टू द समनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन और चेयरपर्सन, फंक्शन पीएम। एक टाइप से इसमें से मैं ना एक शायद 78 आर्टिकल जो है वो शायद रह गया है, मैं उसे ना अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो बाकी अभी के लिए हमारे प्रेसिडेंट कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकता, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऐसी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलाते होंगे, और हम कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज। तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।